नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनहरी सुबह ऑरेलिया के भव्य महल की मीनारों पर फैल रही थी, संगमरमर के आंगनों को चमका रही थी। बगीचों में खिले गुलाब जैसे उसकी शाही उपस्थिति का स्वागत कर रहे थे। राजकुमारी एलेरा ऑरेलिया पूरे राज्य की प्रिय अपनी नीली पोशाक में धीरे धीरे आंगन में चल रही थी। उसकी मुस्कान इतनी कोमल थी कि यह हर किसी के दिल को छू रही थी। बच्चे उसके कदमों का अनुसरण कर रहे थे और लोग दूर से ही नमन कर रहे थे, लेकिन महल की दीवारों के भीतर एक सघन अंधेरा पनप रहा था। रानी इसोल्ड, एलेरा की सौतेली माँ, अपनी छिपी हुई ईर्ष्या और घृणा के जाल में फंस रही थी। वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एलेरा का नाम हर जगह सम्मान और प्यार के साथ लिया जा रहा था, जबकि उसका सत्ता का दबदबा अब कमजोर पड़ता जा रहा था। आज तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा एलेरा, रानी ने कानों में घून घून कर कहा। उसका स्वर मीठा था पर भीतर अत्यंत निर्दयी था। महीनों से रची गई साजिश अब फलित होने वाली थी। एलेरा को चेतावनी का कोई संकेत नहीं मिला। उसने बगीचों से होकर महल के सबसे सुनसान हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। हवा में हल्की सरसराहट थी और उसके चारों ओर अजीब सा शांति का वातावरण था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन स्थिर नहीं है। फिर एक तेज झटका और उसके जीवन की रोशनी बुझ गई। उसका शरीर अचेत होकर गिर पड़ा। महल की चमकती दीवारें उसके चारों ओर धुंधली होती चली गईं। उसे पता चला कि विश्वासघात और हत्या की जाल में फंस गई है। रानी की साजिश ने अपना काम पूरा किया। एलेरा के शरीर में धीरे धीरे घातक जहर समा गया। उसकी सांसें धीमी होने लगीं और धीरे धीरे उसकी दुनिया अंधेरे में बदल गई। चीखें गूंजने लगीं। सेवक और रक्षक दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी एलेरा की मृत्यु महल के बीचों बीच हुई। उसका नीला गाउन रक्त में रंग गया और महल में अजीब सी चुप्पी छा गई। उसका प्रकाश अब केवल यादों में ही बसा था, लेकिन मौत ने केवल उसका शरीर लिया। उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी। अंधेरे में एक देवी जैसी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में समय और रहस्य की चमक थी। तुम्हारी आत्मा अधूरी नहीं रहेगी एलेरा, देवी ने कहा। एक बार तुम्हें जीवन मिलेगा, तुम अपने लिए और अपने राज्य के लिए न्याय मांगोगी। एलेरा ने अपनी अंतिम सांस में केवल एक इच्छा मांगी, बदला। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और दिल में आग। जैसे ही अंतिम सांस चली गई, चारों ओर अंधेरा और शांति का मिश्रण फैल गया। महल के खिड़कियों से सूरज की किरणें धीरे धीरे कमरे में घुस रही थीं, लेकिन कोई भी देख नहीं सकता था कि यह मृत्यु नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। अचानक हवा में हल्की चमक दिखाई दी। देवी ने उसकी आत्मा को पकड़कर एक छोटे रहस्यमय प्रकाश में घेर लिया। जल्द ही तुम वापस आओगी एलेरा, अपने दुश्मनों को उनके कर्मों का परिणाम दिखाने के लिए। राजकुमारी की आंखें बंद हो गईं, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा ने एक शपथ ली, वह कभी कमजोर नहीं होगी। उसका दिल अब केवल बदले की आग से धड़क रहा था। क्या देवी वास्तव में उसे वापस जीवन देगी? रानी इसोल्ड की साजिश का परिणाम क्या होगा? एलेरा कब और कैसे अपने दुश्मनों से बदला लेगी? कौन उसके पुनर्जन्म के दौरान उसका मित्र बनेगा और कौन दुश्मन? सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे छोटी शांत नदी के ऊपर फैल रही थीं। पानी की सतह पर सुनहरी लकीरें उभर रही थीं और पक्षियों की मधुर चहचहाहट हर ओर गूंज रही थी। यह जगह शाही महल से बहुत दूर थी, एक छोटा सा गांव जहां लोग जीवन की साधारण खुशियों में व्यस्त थे। लेकिन इस शांत वातावरण के भीतर एक नई चेतना जाग रही थी। एलेरा की आंखें अचानक खुलीं। उसका शरीर गर्म और मजबूत लग रहा था, लेकिन उसकी यादों में एक अजीब सा भार था। उसने धीरे धीरे खुद को उठाया और चारों ओर देखा। यह वही गांव था जहां वह बचपन में खेलती थी, लेकिन समय पहले वाले जीवन से अलग था। उसके सामने उसके छोटे हाथ, वही मासूम आंखें और वही निर्दोष चेहरा था। वह वापस आ गई थी, एक नई उम्र और एक नई पहचान में। यह कहाँ हूं मैं? उसने धीरे धीरे फुसफुसाया। उसका मन पुराने जीवन की यादों से भर गया। महल की चमक, रानी की ईर्ष्या, जहर की ठंडी छाया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। हृदय में एक गर्म आग दौड़ गई।
बदला, यह शब्द उसके होंठों पर बार बार गूंज रहा था। एलेरा ने धीरे धीरे अपने छोटे भाई की तरह दिख रहे शरीर को महसूस किया। वह जानती थी कि यह पुनर्जन्म केवल एक अवसर है, एक दूसरा जीवन, एक दूसरा मौका। लेकिन अब केवल जीवित रहना ही लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य था न्याय और प्रतिशोध। वह उठी और सामने खड़ी दादी के चेहरे पर मुस्कान देखी। दादी उसकी छोटी मुस्कान को देखकर खुश हुई, लेकिन एलेरा की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसकी आत्मा अब वही मासूम बच्ची नहीं थी। भीतर से एक रणनीतिक मन और ठंडी बुद्धि जाग चुकी थी। दिन ढलते ढलते एलेरा ने गांव की गलियों में धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसने अपने परिवार को गौर से देखा। उनके जीवन में जो सुख और कठिनाइयां थीं, उन्हें समझा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था, वह अब अपनी ताकत और रणनीति कैसे जुटाएगी, यह जानना। पुराने जीवन के अनुभव उसके लिए मार्गदर्शन थे। उसने पहली बार तय किया कि वह कभी भी अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं देखेगी। हर मुस्कान, हर शब्द और हर कदम अब उसके लिए योजना का हिस्सा होंगे। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई तलवार धातु पर तेज हो रही हो। रात के समय जब गांव सो चुका, एलेरा अपने कमरे में बैठी और अपने पुराने जीवन के बारे में सोची। महल की गलियां, रानी की निर्दय चाल और वह घातक जहर, सब कुछ उसकी स्मृति में ताजा था। उसने अपने छोटे हाथों को देखा और फुसफुसाई, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। इस बार कोई मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा। वह धीरे धीरे अपने दिमाग में योजनाएं बनाने लगी। कौन उसके मित्र होंगे और कौन उसके दुश्मन? क्या उसे फिर से महल में प्रवेश करना चाहिए या पहले छुपकर ताकत इकट्ठा करनी चाहिए? उसकी आत्मा जानती थी कि प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक चाल उसके बदले के मिशन को आगे बढ़ाएगी। अगली सुबह एलेरा अपने छोटे शरीर में छुपी शक्ति और बुद्धि का एहसास करने लगी। उसे अब पता था कि पुनर्जन्म केवल जीवन का अवसर नहीं, बल्कि बदले की आग का माध्यम है। उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हुआ महल, रानी का चेहरा और उसका प्रिय राज्य, सब कुछ उसकी आत्मा को जकड़ रहा था। यह समय था योजनाओं, चालों और गुप्त ताकतों का। एलेरा अपने पुनर्जन्म में किस रूप में सबसे पहले ताकत जुटाएगी? क्या वह गांव में छुपी रहेगी या धीरे धीरे महल के अंदर प्रवेश करेगी? पुराने दोस्तों में से कौन अब उसके दुश्मन बनेगा और कौन उसकी मदद करेगा? क्या रानी इसोल्ड उसे पहचान पाएगी या वह पूरी तरह छिपकर बदला लेगी? सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे जंगल की पेड़ों के बीच से छनकर आईं। एलेरा अपने छोटे शरीर में चलती हुई उन पगडंडियों पर थी जहां उसे बचपन में खेलते देखा गया था। लेकिन आज उसका दिल शांत नहीं था। पुराने जीवन की यादें उसके भीतर एक ज्वाला की तरह जल रही थीं। महल, रानी की ईर्ष्या और सबसे महत्वपूर्ण युवा राजकुमार का चेहरा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। युवा राजकुमार का नाम था एड्रियन। उनके बीच बचपन में एक मित्रता थी जिसे समय और परिस्थितियों ने अधूरा छोड़ दिया था। एलेरा की आत्मा उसे तुरंत पहचान गई। जैसे ही उसने एड्रियन को देखा, उसका हृदय एक अजीब तरंग से धड़क उठा। ये वही लड़का था जिसके साथ उसने कभी खिलखिलाती हंसी बांटी थी और जिसकी आंखों में उसकी सुरक्षा और सम्मान झलकता था। एलेरा, तुम? एड्रियन ने चौंकते हुए पूछा। उसके चेहरे पर विस्मय और हल्की चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, मैं हूं, एलेरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब वही मासूमियत नहीं थी, बल्कि निर्णय और योजना की ठंडी गंभीरता थी। एड्रियन ने उसे करीब खींचा, पर उसकी आंखों में शक की झलक थी। लेकिन तुम बदल गई हो, कुछ अलग है। क्या तुम्हें कोई खतरा मिला है? एलेरा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान सिर्फ बाहर की ओर थी। उसके भीतर की आग अब पूरी तरह जाग चुकी थी। कुछ खतरा है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ, उसने फुसफुसाया। वास्तव में वह अपने दुश्मनों की चाल और महल में छिपी साजिश के बारे में सोच रही थी। एलेरा ने एड्रियन के साथ बैठकर धीरे धीरे अपने पुराने जीवन की झलक साझा की। उसने महल में हुए विश्वासघात और रानी की निर्दय चाल का जिक्र किया। एड्रियन ने उसकी आंखों में चमक देखी और महसूस किया कि यह वही एलेरा है, लेकिन अब और अधिक समझदार और शक्तिशाली। तुम बदला चाहती हो? एड्रियन ने धीरे से पूछा। हाँ, एलेरा ने जवाब दिया, और इस बार मैं कभी हार नहीं मानूंगी।
हर चाल, हर मुस्कान और हर शब्द अब मेरे लिए योजना का हिस्सा होगा। एड्रियन ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। उसे पता था कि यह केवल बचपन की दोस्ती नहीं रही, बल्कि अब यह राजनीति, शक्ति और प्रेम का संगम बन चुकी थी। वह समझ गया कि अगर वह एलेरा के साथ है तो उसे उसके दुश्मनों के सामने भी मजबूत होना होगा। दिन बीतते गए और एलेरा ने गांव की गलियों में छुपकर अपने कौशल और बुद्धि को विकसित किया। उसने देखा कि किसे दोस्त बनाना है और किसे दुश्मन। पुराने अनुभवों के कारण वह अब हर परिस्थिति का विश्लेषण करने लगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था, एड्रियन उसके मिशन में कितना साथ देगा? क्या वह उसकी योजनाओं में साथी बनेगा या सिर्फ एक देखभाल करने वाला साथी रहेगा? रात के समय जब गांव सो गया, एलेरा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके विचार महल की ओर लौटे। रानी इसोल्ड अभी भी सत्ता में थी और उसकी चालें अभी भी घातक थीं। लेकिन अब एलेरा का मन शांत नहीं था। वह अपने बदले की आग को नियोजित करने के लिए तैयार थी। उसने एड्रियन को पास खड़ा पाया। उसकी आंखों में विश्वास और प्रेम झलक रहा था। हम इसे साथ करेंगे, उसने फुसफुसाया। एड्रियन ने सिर हिलाया। हाँ एलेरा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ध्यान रखना, हर कदम अब खतरे से भरा है। एलेरा ने गहरी सांस ली। यह केवल पुनर्जन्म नहीं था, ये एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जहां प्रेम और बदला, दोस्ती और धोखा सब मिलकर उसके जीवन को बदल देंगे। क्या एड्रियन एलेरा की योजनाओं में सही मायने में साथी बनेगा या रानी की चालों में फंस जाएगा? एलेरा महल में धीरे धीरे प्रवेश करने के लिए क्या रणनीति बनाएगी? रानी इसोल्ड उसकी पुनर्जन्म की पहचान कब समझ पाएगी? एलेरा कब अपने पहले प्रतिशोध की कार्रवाई करेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।